प्रेम सहित मुनि नारद बार बार हर्ष देव बार बार हर्ष देव पद सरोज अनुमायनी रामई नार पियार जिमे तो मई प्रिय जिमिना तिमि रघुनाथ निरंतरई प्रिय लागो अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण श्रीधर माधव ज्ञान की नाई अतुलित बलधाम में शैलावतेम तनयावनिशानं ज्ञानिनामगण्यं सकलगुणनिधानं माधुरामनीशं रघुपतिप्रेमं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं सीतै साधु दसीस सुखचकदीनने चली नाई पद पदुम सिर सीता मैया को जानकी मैया ने सीता मैया को कौशल्या मैया ने अत्यंत सीख दी कि देखो विपत्ति का समय है और इस विपत्ति के समय में पति के संग में कैसे रहना। आज तो जरा सी विपत्ति आ जाती है तो खोखो होने लगती है, इसलिए किस तरह से सास तो ही सास आशीष भी दी और सीख भी दी। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी खोखो नहीं होगी, कभी कभी नहीं होगी। और विपत्ति का समय, इसलिए बहुत सावधानी से इस समय को गुजारना। और चली नाई पद पदम से अतिथ बारह बार, ऐसा समझ के कि कौशल्या मैया ने जो भी मेरे को शिक्षा दी है वो मेरे लिए अत्यंत हित की बात है। ऐसा कह के सीता मैया राम जी के साथ कौशल्या मैया के भवन में से बाहर निकले और तभी लक्ष्मण जी महाराज पधारे। उनको खबर मिली कि कहाँ तो राम जी कह रहे थे राज्याभिषेक की, और अब ये बात क्या हुई कि वन अभिषेक की बात शुरू हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में क्यों न सीधे जाके प्रभु से ही पूछूं। अब पूछने की, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज भगवान के चरण सेवक हैं। ये लक्ष्मण जी महाराज मूर्तिमान वैरागी स्वरूप है कि वैरागी जैसा लक्ष्मण जी महाराज ने धारण किया ऐसा हर किसी को धारण करने के बूते की बात नहीं होती है कि किस तरह से राम जी की चरण सेवा करने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा। और यहाँ तक भी कि मात गुरु पित मात न जानो काऊ दीन बंधुअति मधुर स्वभाव, यहाँ तक राम जी से कह दी कि महाराज मैं किसी को नहीं जानता, मेरे सब एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी, मेरे तो आप एक आप ही हो। और इस भावना को लेकर राम जी के पास में जो है पधारे हैं, और पधार के बड़े दीन मीन से, जैसे कोई वो एक लौकिक जगत के एक उदाहरण में एक काम वाली 3 दिन काम करने नहीं आवे, या कोई आपका एम्प्लॉई 3 दिन काम करने नहीं आवे, और फिर आवे तो पहले तो आवेगा तो थोड़ी देर ऐसा मुंह मसोड़ के बना के आवेगा
कि जैसे जैसे कितना बीमार है और क्या है, जिससे कि कोई कुछ खैन सुनन की बात नहीं हो और थोड़ी देर में फिर पहलवान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी का चरित्र ऐसा नहीं है। लक्ष्मण जी 100% राम जी के चरणों में डेडिकेटेड है। तो बिल्कुल ऐसे हृदय हुए दीन मीन जन जलते कारे। मछली को जैसे जल में से निकाल दो तो बाहर निकल के वो तड़प तड़प के ये चाहती है कि कैसे ही जल में चली जाए, जो वो प्रयास करती है उस तरह की स्थिति लक्ष्मण जी महाराज की हो गई। और ये गोस्वामी जी ने कहा और मन में ये सोचने लगे कि विधाता अब क्या होगा। एक तरफ तो ये था कि राम जी महाराज राजा बनेंगे और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि वन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सुख के समय थे वो बीत गया और अब दूसरा समय शुरू होने वाला है। जैसे वो कहते हैं लंबू महाराज, अब आपका समय होता है शुरू। अब मन में विचार कर रहे हैं कि राम जी मेरे से क्या कहेंगे, मुझे संग लेंगे या नहीं लेंगे, या मुझे घर में ही रहने की कह देंगे। लेकिन मैं उनकी किसी भी आज्ञा को टाल तो सकूंगा नहीं, चाहे घर में रहने की है। तब जो है राम जी के सामने दोनों हाथ जोड़ के और सिर नवा के बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए जैसे कि इनका बाद बाकी घर परिवार से कोई संबंध ही नहीं हो। कोई उन सबको माने कि बस ऐसे सिर नवा के और ऐसे कि महाराज जो आप आज्ञा करो वही मेरे लिए सिरोधार्य होगी, मेरे संग और कुछ नहीं होना। तब जो है राम जी महाराज ने एक बात बड़े होने के नाते लक्ष्मण जी को समझा के कही, माता प्रेम बस जन कदरा समुझी दया परिणाम महाराज लक्ष्मण जी, आप ऐसे अपने मन में जितने घबरा के डर के अलग हो रहे हो, खड़े हो, आप ऐसे खड़े मत हो। क्योंकि ये जो सब क्रिया हो रही है, इस सारी क्रिया के परिणाम में कहीं न कहीं कुछ अच्छाई छुपी होगी। इसलिए जब अच्छाई छुपी है, चाहे आज हमें नहीं दिख रही है, तो इसलिए आपके लिए एक उपदेश है कि मातु पिता गुरु स्वामी सिख और सिर धर करी सुभाए। लियो लेव लाभ तिन जन्म को न तर जन्म जग जाए। माता पिता गुरु और स्वामी इन सब की शिक्षा को सिरोधार्य करनी चाहिए। कैसे? लय लाभ तिन जन्म को, तो ऐसे व्यक्तियों को इस पृथ्वी पर जन्म लेने का लाभ मिलता है और नहीं तो जन्म भी कर जाना। अब माता पिता गुरु की और स्वामी की जो बातों को मानेगा, और माता पिता गुरु स्वामी कभी भी उल्टी सीधी बातें नहीं कहते हैं। ये तो जो नकली स्वामी बनते डोलते हैं वो करते हैं। ओरिजिनल स्वामी यदि कोई होता है तो हमेशा अच्छी बात ही सिखाता है, नकली स्वामी हो तो वो नहीं सिखाता है। तब राम जी महाराज ने ये कहा कि इसलिए माता पिता गुरु स्वामी से शिक्षा माननी चाहिए, तो तुम मेरी शिक्षा को मानो। असहज ही जाने सुनो तुम भाई, करऊ मातु पितु पद सेवकाई। माता पिता के जो है चरणों की सेवा करो तुम। अब लक्ष्मण जी महाराज सेवा के मामले में तो इतने चतुर थे कि उन्होंने अत्यंत सुंदर इसका जवाब दिया। राम जी महाराज ने एक बात और कही कि भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं है और हमारा राजा बड़े बूढ़े हैं, और मैं तुम्हें यदि अपने संग वन में ले जाऊं तो सब तरह से अयोध्या अनाथ हो जाएगी। माने एक्टिंग प्रधान जब तक कोई न बने तब तक जो है ये सब अनाथ ही बनी रहेगी। इसीलिए घर राजा के राज्य में सब परिवार को
सबके ऊपर जब कोई केयर टेकर एक हेड नहीं हो तब तक सब अपनी अपनी चलाएंगे तो कैसे होगी? जब तक कोई हेड नहीं हो, हेड है तो ठीक है, नहीं तो सबको बड़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज आप क्या करिए कि भरत जी और शत्रुघ्न जब तक नहीं है तब तक आप भी हेड बन जाइए और यहाँ रुकिए और देखिएगा। कोई क्या देखना है आपको? चलाना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कोई ऐसी गलत बात यहाँ नहीं हो, कोई ऐसी गलत बात नहीं हो जिसमें प्रिया को तकलीफ हो, माताओं को तकलीफ हो और पिताजी को तकलीफ हो। ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम यहाँ रह जाओ। और इसके पीछे कारण क्या है कि एक बात ये कहा गया कि माता पिता गुरु स्वामी सिख, तो जो है उस शिक्षा के हक में जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जिस राजा के राज्य में प्रिय प्रजा दुखी हो सो अवश्य नरक अधिकारी, वो राजा नरक का अधिकारी बन जाता है, उसका राइट जनरेट हो जाता है कि अब तक तुम्हें नरक में जाना ही जाना है, चाहे वो राजा भरत जी हो। लेकिन जब तक राजा दशरथ मौजूद है, पिताजी मौजूद है, तब तक तो राजा वो ही कहलाएंगे। इसीलिए ऐसी नीति को विचार के महाराज आप जो है सुनत लखन वे व्याकुल बारी, बस इतनी बात कही थी सोई कि ऐसी नीति को विचार के लक्ष्मण जी महाराज तो अत्यंत दुखी हो गए और ऐसे हो गए जैसे पाला मार के पौधे सूख जाते हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया और अत्यंत दीनता से भगवान के चरणों को पकड़ लिया कि नाथ दास मैं स्वामी तुम तजऊ तो खा वसाई। महाराज आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ, अब आप जैसा कहोगे वैसा मेरे को तो करना पड़ेगा। अगर मुझे आप यहाँ छोड़ भी जाओगे तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भाग के आपके संग चला जाऊँ। इसलिए मैं कुछ आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने मुझे वो शिक्षा दी जिस शिक्षा से मेरा हित हो। लेकिन मेरे मन में क्या बात आई? लक्ष्मण जी बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाले आदमी है, बोले कि लागे अगम अपनी कतराई, मैं अपनी डरपोक नेचर, अपना स्वभाव के वशीभूत, अपनी ऐसी भावना के अंतर्गत जो है आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? बोले महाराज ये दुनिया के सारे उपदेश तो उनके लिए होते हैं, जितनी नीतिगत बातें बताई जाती हैं वो नीतिवानों के लिए बताई जाती हैं, लेकिन मैं तो नीतिवान तो नहीं हूँ। मेरी वास्तविक स्थिति क्या है कि मैं से प्रभु प्रतिपाला, मंदर मेर की ले मनाला। मैं तो महाराज आपके श्रेय से पाला हुआ छोटा बालक हूँ, आपके आगे मैं तो बालक के समान हूँ। अब ये निगम नीति मैं क्या जानूँ और मैं क्या समझूँ? मेरे लिए तो एक ही है कि इस जगत में जितना भी स्नेह सगाई है सब जो है निगम ने, वेदों ने जो भी इनकी परिभाषा बखान करी हो उन सब की परिभाषा का मेरे लिए तो एक ही अर्थ है कि मोरे तो जो कुछ है, यदि कोई ये निगम है, नीति है, सुख है, दुख है, सब मेरे लिए तो सब चीज आप हो। आपके समूह तो मुझे दुनिया के और किसी संसाधन की जरूरत नहीं है। महाराज धर्म नीति तो उनके लिए जरूरत है जिनको इस संसार में नाम चाहिए, कीरति भूति सुगति प्रिय जाई, बड़ी अच्छी गति चाहिए, संसार में नाम चाहिए और वो क्या नाम बड़ाई होनी चाहिए। लेकिन मैं बस इन सब बातों के अलावा ये सब बातें मुझे तो कुछ चाहिए नहीं।
मैं तो एक ही बात बस आपसे कह सकता हूँ कि महाराज मैं मन से और वचन और कर्म से, तीनों से मैं जो है आपके चरणों में रहता हूँ। मेरी सारी अनुरक्ति, विरक्ति, आसक्ति सब आपके चरणों में ही है। इसीलिए कृपा सिंधु परिहरिए की सोई। क्या आप इस तरह के व्यक्ति को भी अयोध्या में छोड़ कर जा सकते हैं? लक्ष्मण जी महाराज ने इतने अतिशय प्रेम की बातों के शब्द लक्ष्मण जी महाराज के राम जी ने सुने और सुन के उन्हें समझाया कि हे लक्ष्मण जी महाराज, आप मेरे प्रति जो आपके चित्त में स्नेह है उसके वशीभूत होकर आप ऐसी सब बातें कह रहे हो। इसीलिए आप अपने उस स्नेह से कि आपका इतना स्नेह होते हुए भी मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा, इस बात से आप डरो नहीं। क्यों नहीं डरो? कि बोले अब आप सारे सोचों को छोड़ के और जाके और विदा मात सन आबाओ मांगो जाई आवो बेगी चलो बन भाई। बिल्कुल जो है राम जी महाराज ने कहा कि आप जो है मेरे संग वन में चलो। ये सारी सोच की बातें, आपकी सब बातों को सुन के मैंने ये अच्छी तरह से समझ दिया कि आपकी भावना क्या है। इसलिए आप प्रेम के वशीभूत होकर कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा, इस तरह से डरो मती और मेरे संग चलो। जाके माता जी से आज्ञा ले आओ। अब लक्ष्मण जी महाराज को तो बड़ा मन में खुशी हुई कि एक कंटाला तो कटा कि राम जी महाराज छोड़ जाएंगे, और लेकिन जो है माता के पास आए और फिर माता के पास आके मन में फिर दोबारा भ्रम हो गया। उनका मन तो राम जी लक्ष्मण जानकी मैया के संग में था, लेकिन आए माता के पास तो बड़े मरे हुए मन से आए, ऐसे मरे हुए मन से के पता नहीं क्या। तब माता ने पूछे मात मलिन मन देखी और लखन कही सब कथा विशेषी। लक्ष्मण जी महाराज ने सारी कथा को विशेष तौर पे राम जी का शील, स्वभाव, स्नेह और सीता जी की उनके संग में ट्यूनिंग, इन बातों का विशेष वर्णन किया। और जब सुमित्रा मैया ने ये सब बात सुनी तो सुन के वो अत्यंत संकोच में पड़ गई सुमित्रा मैया। और संकोच में पड़ के बस जैसे कि कोई मृगी जो है जंगल में आग देख के फंस जाए या शेष जानवर देख के फंस जाए, सभी तो ऐसे सभी तो वही गए। एक तरफ राजा की वाणी, दूसरी तरफ कैकेयी मैया का स्वभाव और तीसरी तरफ कौशल्या मैया का उनकी आज्ञा दे देना जाना। तो ये सब इस परिस्थिति देख के एकदम लक्ष्मण जी के मन में आया कि अब स्नेह के वशीभूत हो गया। बोले कि वो एक माँ अपने मन की कर रही है, दूसरी माँ अपने मन की कर रही है, तो भैया मैं ही काहे को पीछे रहूं, तो मैं भी अपने मन की करूं। कहीं ऐसी भावना सुमित्रा मैया के मन में आ गई और उनने बन जाने की मना कर दी। तब कैसे होगा? इसलिए माता जी से अब ये कहें कि माता जी आप आज्ञा दो तो मैं भी उनके संग चला जाऊं। बोले ये बात कहना तो बहुत भारी पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा भारी? कि जब सब अपने मन की कर रही हैं माताएं, तो मुझे भी तो थोड़ा सा बेटा अधिकार दो कि मैं तुमसे कुछ कह सकूं। लेकिन सुमित्रा मैया जो हैं, जिन्होंने शुरू से अपने भाव राज्य में लक्ष्मण जी को राम जी की सेवा के लिए नियुक्त किया और उनको हमेशा यही शिक्षा दी कि आपके जो है स्वामी राम जी महाराज समझे सुमित्रा राम से रूप सुशील स्वभाव, राम जी का रूप, राम जी का शील स्वभाव उनके को देख के और इन सभी बातों के होते हुए भी राजा का मन राम जी के संग नहीं लग गया कैकेयी मैया के संग में। न पसंद है वो लखित ने उसे पापी ने दीन को दाऊ। अरे इस कैकेयी ने तो जो है बड़ा गलत समय पे वार कर दिया
और राजा का भी इसलिए देखो कि इनकी बुढ़ापे में मती मारी गई, जो उसकी सब बातों को मानते चले जा रहे हैं। लेकिन तभी ये समझ के कि ये समय इन सब बातों का नहीं है, तो क्या करना चाहिए कि धीरज धरे को अवसर जानी और सहज सुहृद सुंदर शिक्षा सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी को दी। क्या बोले, तुम माता, उन्होंने कही है कि माता पिता को सेवा करे, माता पिता की सेवा करो। तो बोले तुम्हारे माता पिता कौन है? बोले तात तुम्हारा मातु वेदी, तुम्हारी माता जो है माता जानकी है, और पिता राम सब भांत सुने, सब तरह से श्रेय करने वाले राम जी तुम्हारे पिता के समान है, बड़ा भाई पिता के बराबर होता है। और अवध कहाँ है? जहाँ पे राम जी है। तुम अवध में रहना चाहते हो तो भी उनके संग जाओ, और उनके संग जाना चाहते हो तो भी उन्हीं के संग जाओ, क्योंकि दिन तो तभी उदय होगा जब सूर्य नारायण निकलेंगे। चाहे कितने ही तारे आ जाओ, कितने ही चंद्रमा आ जाओ, बिना सूर्य के दिन की रोशनी नहीं हो सकती। इसीलिए मेरी एक शिक्षा की बात सुनो। सीता जी और राम जी यदि वन में जा रहे हैं तो महाराज तुम्हारा जो है अयोध्या में कोई काम नहीं है, क्योंकि अयोध्या वही है जहाँ राम जी हैं। अवध तहाँ जो राम निवासु तहाँ दिवस जो भानु प्रकाशु। अयोध्या में तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। इतनी सुंदर शिक्षा सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी को दी, और देखे लक्ष्मण जी महाराज तो प्रसन्न हो गए कि बोले ये तो सब तरह से बिल्कुल सारे बैरियरों को बिल्कुल हटा दिया कि रोको मत, जाने दो एकदम के महाराज जाओ आप और उनके संग जाओ, और एक शिक्षा मेरी तरफ से और लेते जाओ को गुरु पित मात बंधु सुर साई से ये सकल प्राण की नाई। गुरु को, माता को, पिता को, बंधु को, भाई को, स्वामी को, कैसे किसी भी नाते से जो राम जी से यदि तुम्हारा नाता जुड़ रहा है तो से ही सकल प्राण की नाई। जैसे व्यक्ति जीवन में अपने प्राणों की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, ऐसे उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहना। पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानिए राम के नाते। ये दुनिया में जितने भी पूजवान लोग हैं, जिन सब की पूजा होनी चाहिए, उन सब का संबंध यदि हम राम जी की मार्फत जोड़ दें, राम जी पूजी सकल प्राण की नाए पूज रहते सब मानिए राम के नाते। सबके राम जी के नाते से ही संसार का सारा नाता जुड़ा हुआ है। इसलिए आप भी राम जी के नाते से उनके संग में जाओ, ऐसा समझ के कि वो ही तुम्हारे सब कुछ हैं, और आप जो है उनके संग में जाओ
और जाके क्या करना कि उनकी सेवा करके और अपने जीवन का लाभ लेना और अपने आप को लक्ष्मण जी का मन बढ़ाने के लिए भूरे भाग भाजन भयो मोहि समेत बलि जाऊं। तुम इतने भाग्यवान हो कि राम जी की सेवा के लिए जा रहे हो और मैं खुद अपने साथ तुम्हारे ऊपर बलिहारी हूँ कि जो तुम्हारे मन ने जो तुम्हारे मन छाने चल कीन राम पद ठाऊं। अभी तक तो बालकपन में जो कुछ अनुसरण कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन अब विपत्ति के समय में तुम उनका सुख दे रहे हो। ये जो है तुमने मन में निश्चय किया है, इसीलिए मैं सब तरह से तुम्हारे ऊपर बलिहारी हूँ। और फिर कि पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुतोई न तर भांज बल बाद बयानी राम विमुख सुनते तो जानी। अब महाराज कुछ ऐसे शब्द कैकेयी मैया के प्रति उनकी जो भावना थी उसके बारे में सुमित्रा मैया ने कही कि वही माता वही पुत्रवती है कि जिसका पुत्र राम जी का भगत हो, इसलिए मैं तो तुम्हें उनकी सेवा में भेज रही हूँ और पुत्रवती होने का फल बना। लेकिन नतर बांझ बलि बाद बयानी राम विमुख सुते तो यानी राम जी से विमुख रहते हुए अपने पुत्र को माँ अपना हित चाहे कि जो राम का नहीं हुआ वो किसी के काम का नहीं हुआ, ऐसी जो है तो जाने। तो इनसे तो वो स्त्री अच्छी हैं जिनके पुत्रवती नहीं है। मानो अप्रत्यक्ष रूप से सुमित्रा मैया के चित्त में कुछ ऐसी भावना आई कि भरत जी महाराज की सम्मति इस सब काम में हो सकती है। स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, लेकिन हम बार आदमी तो ऐसा समझ लेता है। इसीलिए वो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन तुम अब एक बात समझो कि मेरा उपदेश तुम्हारे लिए जा तो रहे हो, तुम्हारे माताएं पिताएं जैसा है, जैसी तुम्हारी प्रवृत्ति है, जैसा तुमने सोचा है, ये सब होते हुए भी तुम जो है एक बात बस जो है मैं तो कहना चाहूंगी, सकल प्रकार विकार वियाई, मन क्रम बचन करे सेवकाई। मन वचन और कर्म से सेवा करना, सारे मन के विकारों को मन में जाओगे, यानी कैसी कैसी परिस्थितियां आएंगी और मन में विकार आता है। एक कथा में पंडित राम किंकर जी महाराज कहते थे कि वनवास में कहीं किसी जंगल में किसी स्थान पर लक्ष्मण जी जाते तो लक्ष्मण जी के मन में आती कि अरे मैं तो पागलपने में इनके संग में चला आया, अरे वनवास तो इन्हें दिया था, मुझे क्या दिया था। जब वहाँ उस जगह से हट जाएं तब जो है वो भावना चली जाए। तो राम जी महाराज से पूछा कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है तो ये क्या कारण है। तब उनको बताया कि यहाँ एक वो राक्षस महाराज थे, उनकी समाधि स्थल है, तो उनके अवगुण अभी भी वहाँ विराजमान है, उसकी वजह से तुम्हारे मन में ये सब बातें हैं तुम्हारे। और एक बात ये कहा कि तुम्हें किसी बात की अपने सिर ये कि मेरी वजह से कुछ हुआ या मेरे सिर कोई जिम्मेदारी है, तुम्हें कुछ भी सोच समझने की जरूरत नहीं है। और अपने निज के हित के लिए तो वैसे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं संग जाऊंगा तो क्या तकलीफ होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि सीता जी और राम जी जैसे माता पिता जिस बालक के संग में हों उसको जीवन में कभी दुख का नंबर तो आएगा नहीं। बस मेरा तो एक ही उपदेश है कि वन में सुत सोई करऊ, यही उपदेश जय नाम बन लाई कलेश। सुत सोई करऊ यही उपदेश, नाम बन लाई
दी कि जाओ, और आशीर्वाद दिया। क्या दिया? आशीर्वाद दिया ये कि तुम वन में जाके और इस तरह से करना कि सीता जी और राम जी परिवार और इन सब की याद को, इन सब की स्मृतियों को मिटा के और तुम्हारे आचरण से उनको सुख हो। और फिर जो है तुलसी प्रभु से आज दीन आशीष जी रति हो अविरल। और फिर ये आशीर्वाद और कहा कि राम जी और सीता जी के चरणों में तुम्हारा अविरल प्रेम हो। माने कोई चीज जैसे घटती बढ़ती है, ऐसे घटे बढ़ने अविरल, लगातार सतत धार जैसे उठती है, ऐसे गंगा की धार सतत बहती है, ऐसे अविरल प्रेम राम जी की प्रणव है। ऐसा आशीर्वाद है। मेरे इस आशीर्वाद को लेकर सीता राम जी के चरणों में प्रेम करके उनकी सेवा करने के लिए उनके पास जाओ। और लक्ष्मण जी महाराज मात चरण सिर नाय, चले तुरंत संकित हृदय। मन में संशय लेते हुए माता जी के चरणों में सर नवा के चले कि कहीं ऐसा तो नहीं है इनकी मति पलट जाए, या कहीं राम जी महाराज ने मुझसे तो ये कह दी कि विदा मांगी आओ और प्रभु कहीं जो चले ही जाए। ऐसे संकेत हृदय को लेते हुए बाघ और विषम तराई इतनी रफ्तार से वहां से भाग के हुए चले जैसे कोई मृग जाल में फंस गया हो और जाल में से छूट जाए तो भगता है। ऐसे भागते हुए सीता जी और राम जी के साथ पास लक्ष्मण जी महाराज पहुंच गए। इसके साथ में कथा विश्राम। पवन सुत हनुमान की है, उमापति महादेव की है, श्री राज धरण की है, श्री राधा रानी जय जय श्री राधे।